सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खाटू श्याम बाबा की लीला मरे को जिंदा किया। कहानी की शुरुआत होती है जयपुर के एक छोटे मोहल्ले से, जहां आरती अपने पति राकेश और बेटे आरव के साथ रहती है। परिवार साधारण था लेकिन खुश था। आरती हर दिन मंदिर जाती, घर में श्याम बाबा का नाम लेकर दिन की शुरुआत करती। लेकिन राकेश थोड़ा व्यावहारिक था, वह बाबा में उतना विश्वास नहीं रखता था। एक दिन आरव स्कूल से लौटते समय सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने उसे उड़ा दिया। जब तक लोग अस्पताल ले जाते, डॉक्टर ने उसे डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया। घर में मातम पसर गया। आरती पागल सी हो गई, रोते रोते बेसुध हो गई। दादी श्यामवती ने बस एक ही बात कही, श्याम बाबा ने चाहा तो मेरा पोता जिंदा वापस आएगा, तो मत टूट। आरती बाबा को पुकार, वो आएगा। आरती ने शोक में डूबी हालत में श्याम बाबा का नाम जपना शुरू किया। उसने खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, बस एक ही संकल्प लिया, बाबा जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आता मैं इस देह को नहीं चलने दूंगी। आप मेरे को भी जिंदा कर सकते हो, आप मरे को भी जिंदा कर सकते हो। तीसरे दिन एक अद्भुत सपना आया। आरती ने देखा कि एक विशाल युद्ध भूमि है, जहां श्याम बाबा अपने अश्व पर खड़े हैं और उनके चरणों में आरव लेटा है। बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, माँ की पुकार मेरे द्वार से खाली नहीं लौटती, पर तेरा विश्वास अग्नि परीक्षा में है। सुबह होते ही दादी ने खाटू का रुख किया। आरती भी साथ गई। शव को सरकारी प्रक्रिया के कारण अभी फ्रीजर में रखा गया था, क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। खाटू पहुंचते ही बाबा के मुख्य मंदिर में जय श्री श्याम के नारे गूंज रहे थे। वहां आरती ने आरव की फोटो अपने आंचल से बांध ली और बाबा के चरणों में गिर पड़ी। खाटू में आरती ने लगभग 9 घंटे तक बाबा के आगे केवल एक मंत्र जपा, श्याम तेरी बांसुरी बुला रही है प्राणों से। मंदिर के पुजारी ने बताया कि अगर सच्चे मन से कोई श्याम बाबा को पुकारता है तो मृत शरीर भी चल सकता है। उसी रात जयपुर में स्थित अस्पताल में वार्ड में चौंकाने वाली घटना घटी। फ्रीजर में रखे शव के आसपास का तापमान अचानक सामान्य हो गया। सुरक्षा गार्ड ने देखा कि फ्रीजर के भीतर हलचल है। जब डॉक्टर बुलाए गए तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। आरव का शरीर स्पंदन कर रहा था, उसकी पलकों में हरकत हो रही थी। शव को तुरंत बाहर निकाला गया। इस 10 मिनट बाद आरव की आंखें खुली। उसने सिर्फ एक बात कही, माँ, बाबा मुझे वापस छोड़ आए। उन्होंने कहा कि माँ अब और नहीं रोएगी। इस समाचार ने पूरे जयपुर को हिला दिया।
डेड बॉय रिटर्न्स टू लाइफ। टीवी चैनलों और अखबारों में खबर छा गई। आरती जयपुर लौटी और अस्पताल पहुंची। बेटे को देखकर उसके प्राण लौट आए। डॉक्टर भी यह कहने पर मजबूर हो गए, इसका कोई मेडिकल लॉजिक नहीं है, यह केवल एक चमत्कार है। राकेश, जो हमेशा बाबा में विश्वास नहीं करता था, अब आरती के चरणों में गिर पड़ा। मैंने तुम्हारे विश्वास को कमजोर कहा था, लेकिन आज मैं मान गया। खाटू वाले की लीला अपार है। आरव पूरी तरह स्वस्थ हुआ और उसकी याददाश्त भी बनी रही। वह बार बार कहता, माँ, वहाँ बहुत अंधेरा था, लेकिन बाबा आए। वो घोड़े पर थे, सफ़ेद कपड़ों में। मुझे कहा, चल बेटे, तेरी माँ तुझे पुकार रही है। आरती और राकेश ने मिलकर खाटू श्याम बाबा का विशाल भंडारा कराया। उन्होंने एक नया संकल्प लिया। हर साल आरव का जन्मदिन खाटू धाम में बाबा के चरणों में मनाएंगे। आज आरव 15 साल का है और हर साल अपने अनुभव बच्चों को सुनाता है। मैं मरा था, लेकिन बाबा ने मुझे लौटाया। माँ का रोना सुनकर बाबा दौड़े आए थे। खाटू धाम में आज भी एक बोर्ड पर लिखा है, यहाँ एक बच्चा मृत्यु से लौट आया, माँ के विश्वास से और श्याम बाबा की कृपा से। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, जब विज्ञान भी हाथ खड़े कर दे, तब एक माँ की सच्ची पुकार और श्याम बाबा की कृपा सब कुछ बदल सकती है। जो भी शरण में आए बाबा उसे कभी निराश नहीं करते। वो मरे को भी जीवन दे सकते हैं, अगर श्रद्धा सच्ची हो। बोलो जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम, जय खाटू महाराज अवश्य लिखें। बाबा आपके भी सारे दुख तकलीफ को दूर